हैं। तो आर्य समाजी और जो संत रामपाल जी महाराज जी का है, ये कहीं न कहीं 19-20 का आंकड़ा है, मतलब बहुत अंतर रहता है। क्या कैसा विचार आपको लगे संत रामपाल जी के, जो आप इनसे प्रभावित हो गए? आर्य समाज भी नशा मुक्त, दहेज मुक्त और सत्य की अवधारणा की बात करता है। यहाँ बात शब्द पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया है। उसका कारण ये है कि वो सिर्फ बात करता है और वो बातें करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। क्योंकि करनी और कथनी का बहुत बड़ा अंतर था। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी एक ईश्वर की सिर्फ बात नहीं की, उस एक ईश्वर से हमें परिचित करवाया कि वो परमवीर जी में है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समय के पंडे, उस समय के मौलवी कबीर जी का घोर विरोध करते थे। अब जब किसी क्षेत्र के पंडे और मौलवी किसी विचारधारा का विरोध करें तो जनता को भ्रमित करना उन लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि जनता आध्यात्मिक रूप से उन लोगों से जुड़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, शिवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं सत्यन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आज हरियाणा में जो है, उनकी जो लगातार जो है नाम हो रहा है, और एक बहुत ही अच्छी सेवा जो है, किसानों के जो मसीहा हैं, किसानों के जो भगवान हैं, उनके रूप में जो है उभर करके आए हैं। आइए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे जानते हैं और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? दास का नाम विकास है जी। जी। विकास जी, जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है और वीडियो भी देखी है कि आप जो थे पहले आर्य समाजी थे, गुरुकुल में आपकी शिक्षा हुई और आप अब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं। तो आर्य समाजी और जो संत रामपाल जी महाराज जी का है, ये कहीं न कहीं 19-20 का आंकड़ा है, मतलब बहुत अंतर रहता है। क्या कैसा विचार आपको लगे संत रामपाल जी के, जो आप इनसे प्रभावित हो गए? देखिए, मूलतः आर्य समाज विचारधारा और संत रामपाल जी की विचारधारा ज़्यादा भिन्न नहीं है। आर्य समाज भी एक ईश्वर के बारे में बात करता है, वेदों की बात करता है। आर्य समाज भी नशा मुक्त, दहेज मुक्त और सत्य की अवधारणा की बात करता है। यहाँ बात शब्द पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया है। उसका कारण ये है कि वो सिर्फ बात करता है और वो बातें करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। 150 साल के इतिहास में इन बातों से ही ये लोग अपना काम चलाते रहे। वो सब नहीं कर पाए जो हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी था, क्योंकि करनी और कथनी का बहुत बड़ा अंतर था। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी एक ईश्वर की सिर्फ बात नहीं की, उस एक ईश्वर से हमें परिचित करवाया कि वो परमेश्वर कबीर जी हैं और उसकी हमें पूजा अर्चना उस परमेश्वर की हमें करनी चाहिए। नशा मुक्त समाज की केवल बात नहीं की, नशा मुक्त समाज का निर्माण करवाया और इतने बड़े नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। दहेज मुक्त या जो भी आप कहें, कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जो अपने मुख कमल से फरमाया, वो उनकी करनी के माध्यम से समाज में आप सब भी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं। वो सब करनी और कथनी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की एक होने से आज वो व्यवहारिक रूप से समाज का हिस्सा है और वो सब चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई शिष्य नशा नहीं करता, दहेज नहीं लेता, एक परमेश्वर की
पूजा करता है, उसे एक परमेश्वर से परिचित है और वेद और गीता से कम बातें नहीं करता। तो जो सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो सिद्धांत तो आर्य समाज के भी यही थे, लेकिन उन सिद्धांतों को प्रतिपादित नहीं किया गया और संभव भी नहीं था। देखो, जब तक आपके पास सिर्फ सिद्धांत, तो बहुत सारे ऐसे समाज हैं, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जिनके सिद्धांत बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन सिर्फ सिद्धांत श्रेष्ठ होने से बात नहीं बनती। उस परमेश्वर का और मैं कहूँ कि संत रूप में होना अत्यंत अनिवार्य है। और संत के सामर्थ्य से संत शब्द का प्रयोग किया जाए या परमेश्वर का, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। तो उस परमेश्वर के सामर्थ्य से ये सब संभव होता है और सिर्फ बातों से बातें नहीं बनती। जी। तो विकास जी, जैसा कि एक वो दौर था जब ये जो हरियाणा था, हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत विरोध होता था। और जब वो मीडिया जो था, मीडिया ने इतना ज़्यादा दुष्प्रचार या गलत या लोगों को इतना ज़्यादा उनके प्रति जो है गलत दिखाया था। लेकिन आज भी ये दौर है कि संत रामपाल जी महाराज जी 250 से 300 गांव में मदद कर चुके हैं, लेकिन वो मीडिया, नेशनल मीडिया जो है नहीं दिखा रहा है। क्या कहना चाहते हैं विकास जी इसके बारे में? इसमें मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप 600 साल पहले जो कबीर जी ने 120 साल की जीवन लीला की थी हमारे मोक्ष के लिए, हमारे कल्याण के लिए, उसका मिलान करो आप संत रामपाल जी महाराज जी की इन सभी लीलाओं से। कबीर जी की लीलाएं, कबीर जी का ज्ञान आज सार्वभौमिक रूप से सत्य की कसौटी पर सभी मानते हैं कि ये खरा है। अगर सत्य कहीं है तो कबीर जी में है, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन उस समय के पंडे, उस समय के मौलवी कबीर जी का घोर विरोध करते थे। अब जब किसी क्षेत्र के पंडे और मौलवी किसी विचारधारा का विरोध करें तो जनता को भ्रमित करना उन लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि जनता आध्यात्मिक रूप से उन लोगों से जुड़ी होती है। ये उनकी आस्था पर सवाल का नाम लेकर जनता को भ्रमित करते रहते हैं। और वैसा ही यहाँ भी हुआ। यहाँ भी सब वही सत्य जो कबीर जी ने 120 साल की जीवन लीला में आज से 600 वर्ष पूर्व फरमाया था, वही सब सत्य आज प्रमाणिक रूप से संत रामपाल जी महाराज जी हमें दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन वही पंडे मौलवी जिनकी दुकानों को बंद होने का खतरा था, उन्होंने उसी प्रकार से, बिल्कुल कोई मुझे तो अंतर नज़र नहीं आता, जिस प्रकार से उन्होंने जनता को भ्रमित किया, उसी प्रकार से आज इन लोगों ने उसी प्रकार से जनता को भ्रमित किया। और मैं देख भी रहा हूँ, चलो हरियाणा पर दया होगी परमेश्वर की और हरियाणा इन चीज़ों से उभर कर बाहर आ गया, लेकिन जो हमारे बाकी राज्य हैं उन राज्यों में बिल्कुल उसी प्रकार से विरोध हो रहा है जिस प्रकार से पूज्य कबीर परमेश्वर जी का विरोध आज से 600 साल पहले हो रहा था। अब इसके बीच में अभी एक मीडिया की भूमिका भी आ गई। पहले ये मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि नहीं थे, लेकिन उस वक्त का भी जो मीडिया रहा होगा, मीडिया से मेरा तात्पर्य जिस प्रकार से भी उस वक्त हमारी बातें एक दूसरे के पास पहुंचती थी या सूचनाएं पहुंचती थी, तो वो जो सूचना तंत्र था वो भी उतना ही विरोध करता था जितना आज का सूचना तंत्र विरोध करता है। और सूचना तंत्र भी कहीं ना कहीं मौलवी पंडे जो भी ये अपने आप को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, वो भी इन्हीं के अनुसार अपने कार्यक्रम करता है। वो सच्चाई और उन सब चीज़ों तक नहीं पहुंचना चाहता, वो सिर्फ उसी बहाव में बहना ही उचित समझता है जिसमें उसकी दुकानदारी चले। तो यहाँ ये तीनों दुकानदार हैं, पंडे, मौलवी और मीडिया। इन तीनों की दुकानदारी जो थी, उन्होंने अपनी दुकानदारी को ध्यान में रखते हुए ये सब दुष्प्रचार किया और जनता को भ्रमित करने का कार्य करते रहे। अब संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से हरियाणा के 300 से ज़्यादा बाढ़ग्रस्त गांवों की रक्षा की गई है, उनको सेवार्थ, पाइप, मोटर और बहुत सारी दूसरी सामग्री दी गई है। तो यहाँ अब इनका मौन हो जाना इनकी मजबूरी है। अब क्योंकि इनकी दुकानदारी का मामला था तो इन्होंने वो सब चीज़ें वैसे की जैसे इनको नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने नैतिकता को त्याग कर वो सब अनैतिक और अनगरल बातें
संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लगातार की, लेकिन अब जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है। अब जनता समझ चुकी है तो ये तीनों दुकानदार, जिसमें पंडे, मौलवी और मीडिया, ये मौन है। जी। तो विकास जी, जैसा कि एक दौर था मीडिया ने ये भी दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज जी वो खीर खिलाते हैं। अब हमने ये देखा है वीडियो के माध्यम से कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब हमको वो खीर खिलाई जाए। तो वो कौन सी खीर खिलाई जाती थी? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ आपको सबसे बड़ी बात क्या नज़र आएगी? श्रेष्ठता। कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, संत रामपाल जी महाराज जी के नियम समाज निर्माण के कार्य सर्वश्रेष्ठ, संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा जो एक व्यवस्था है आश्रम में भोजन का प्रबंध, उसकी जो क्वालिटी है वो अति उत्तम और अति शुद्धता के साथ। अगर आज भी आप हमारे धनाना धाम या दूसरे हमारे सतलोक आश्रम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनमें जब आप जाओगे तो आपको वहाँ की शुद्धता का पता लगेगा कि कितनी शुद्धता से भोजन बनाया जाता है और उसके वितरण में भी कितनी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है कि जो वितरण करते हैं उस भंडारा प्रसाद का, तो वो भगत भी कितनी शुद्धता के साथ, और वो जिन पात्रों में भंडारा वितरित करने के जो पात्र हैं उनकी शुद्धता का भी ध्यान बहुत ही ये कहें कि सब कुछ श्रेष्ठतम है। और मुझे नहीं लगता हमने कभी भी इससे अधिक श्रेष्ठ व्यवस्था कहीं देखी होगी, या ऐसी श्रेष्ठ व्यवस्था संभव ही नहीं है। अब चाहे उसमें खीर की बात करें, चाहे हलवे की बात करें, चाहे सब्जी की बात करें, तो सभी के भोजन निर्माण में बहुत ध्यान रखा जाता है और ये चीज़ें हमेशा से हैं। लेकिन अब बात वही है ना कि कुछ लोगों को बदनाम करना है, तो वो उस परम पुरुष संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करेंगे जिसने वेदों का रहस्य हमें बता दिया, और फिर वो कहेंगे कि इसको संस्कृत नहीं आती। अब वो कहें कि इनको संस्कृत नहीं आती और वो वेदों के रहस्य बता रहे हैं, तो आप ये देखें कि उनकी बात में कितनी ज़्यादा कितना स्वार्थ भरा हुआ है कि वेदों का रहस्य जिसने हमें बता दिया उस पर आरोप क्या लगाया जा रहा है कि संस्कृत। अरे कैसे संभव है? उन्होंने जो अनुवाद किया है उस अनुवाद में तुम लाख कोशिश करके भी कोई त्रुटि नहीं बता सके, और जब तुम उनके अनुवाद में कोई त्रुटि नहीं निकाल सके तो तुम्हारा ये आरोप कितना निराधार है, कितना बकवास है कि आप उस संत के प्रति ये कह रहे हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती। अगर संस्कृत नहीं आती तो उनका अनुवाद सही होता या गलत होता? लेकिन उनका अनुवाद इतना सटीक है कि लाख कोशिशों के बाद भी ये एक मात्रा, कौमा, पूर्ण विराम तक की त्रुटि नहीं निकाल सके। तो इसका तात्पर्य यही है कि इनके आरोप गलत हैं। अब वही बात आपने कही कि वो खीर के विषय में थी। अब खीर के विषय में छोड़ो, हर तरह के पकवान आश्रम में बनाए जाते हैं और सब में शुद्धता का इतना ख्याल रखा जाता है, तो उसमें खीर भी शामिल है। और जब खीर भी शामिल है तो बाकियों में शुद्धता है, तो खीर में भी शुद्धता है। तो ये सब चीज़ें उसी प्रकार से निरर्थक हैं, उसी प्रकार से झूठी और गलत हैं जिस प्रकार से इन्होंने ज्ञान के विषय में या दूसरे विषयों में जो आरोप लगाए, ये सिर्फ आरोप हैं। और हम सच्चाई जानते हैं और हमारी जो भी हमारा गुरु जी की संगत है वो सब सच्चाई जानती है, और वो हमारे लिए प्रसाद है, और उस प्रसाद को उसी प्रकार से निर्मित किया जाता है जिस प्रकार से अति शुद्ध रूप में हम खीर का निर्माण कर सकते हैं। और उसमें उसके बारे में जो भी बातें कही गई हैं वो सब चीज़ें गलत हैं, और वो आज जनता ने साबित भी कर दी हैं कि आज जनता ये कह रही है कि हमें खीर खानी है। तो जनता समझ चुकी है कि ये जो आरोप थे निराधार थे और सब चीज़ें अति उत्तम हैं। कहीं ना कहीं मीडिया ने ये फैलाया था जो लोगों को भ्रमित करने के लिए, जो बहुत सारी चीज़ें अफवाहें फैलाई थी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। लेकिन आज कहीं ना कहीं जनता जो है जाग रही है कि ये जो थी अफवाहें थी, लेकिन सत्य तो कुछ और है संत जी का। गुरु जी ने एक बहुत प्यारी वाणी कहते हैं, चोर चुरावत तुंबड़ी गाडे पानी माँ, वो गाडे वो ऊपर आ जा सच्चाई छानी ना। तो इसमें हमें गुरु जी यही समझाते हैं कि चोर जो है वो बहुत कोशिश करता है तुम्बे को पानी में डुबाने की, दबाने की,
लेकिन इसी प्रकार सच्चाई है। तुम्बे की तुलना उन्होंने सच्चाई से की है कि लाख कोशिश करने के बाद भी सच्चाई को छुपाया या दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई ऊपर आनी ही आनी होती है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। अब परमेश्वर के सिद्धांत को कुछ झूठे व्यक्ति, कुछ स्वार्थी व्यक्ति कभी नहीं बदल सकते, और वो परमेश्वर का सिद्धांत सत्य साबित हुआ, और आज सत्य की जो जीत है वो आप हम सबके सामने है। जी विकास जी, एक दौर था जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल गए थे, और आज वो दौर है जब संत रामपाल जी महाराज जी बहुत सारे केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं। तो ये जो दौर है वो समय भी कहीं ना कहीं लोगों के जो चर्चा का विषय था, और अब भी जो चर्चा का विषय है, क्या माया है संत जी की? देखो, संत जी की माया तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और हम कई बार कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से उस माया का उतना बखान, उतना वर्णन नहीं हो पाता, नहीं कर पाते। जैसे वाणी भी है परमेश्वर की कि साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई से वो पर्वत कर दे, पर्वत से सब राई। तो ये परमात्मा की आध्यात्मिक व्यवस्था है कि संत का सामर्थ्य जो है वो सर्व सामर्थ्यपूर्ण होते हैं। सभी चीज़ें उनकी मर्जी से होती हैं, उनके हिसाब से होती हैं। लेकिन वही चीज़ होती है कि जब हम उसको सामाजिक दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो अध्यात्म और समाज, भगत और जगत जो हैं, वो एक दूसरे के का विरोधाभास आपको उसमें प्रतीत होता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब लीलाएं सतगुरुदेव जी की हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यहाँ हमें जब किसी चीज़ को सामाजिक दृष्टि से समझना पड़ता है, तो फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब भी आपने अगर मैं वही बता रहा था कि 120 साल की जो जीवन लीला थी आज से 600 साल पहले पर कबीर परमेश्वर की, तो उस वक्त भी वही सब चीज़ें थी, आज भी वही सब चीज़ें हैं। कबीर परमेश्वर जी के साथ भी घोर पाप करने से हम बाज नहीं आए थे। उस वक्त का समाज जो था, उन्होंने अपनी तरफ से शेख तकी है या कुछ और चीज़ें थी, तो सभी बदमाशियां जो हैं, तकरीबन 52 बदमाशियों को तो विस्तृत रूप से सत्संग के माध्यम से समझाया भी गया है। तो ये सब बदमाशियां जो हैं, ये सत्य बोलने वाले संत, सतगुरु परमेश्वर के साथ पहले भी थी, आज भी हैं, और ये कब तक रहेंगी ये अभी भविष्य के गर्भ में है। और ये सब चीज़ें तब भी थी और आज भी हैं, और यही चीज़ें जो हैं ये साबित करती हैं कि कबीर परमेश्वर जब थे तब भी समाज का, सरकार का, मीडिया का, जिसका भी था उसकी भूमिका यही थी, और आज भी सबकी भूमिका यही है। और ये सब चीज़ों को जब हम ध्यान से देखते हैं, तो फिर सतगुरुदेव जी के रूप में कबीर परमेश्वर प्रकट हुए ही हमें उसकी जानकारी मिलती है, उसका ज्ञान होता है। और ये सब चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि सतगुरुदेव जी जो हैं, रामपाल जी महाराज जी के नाम से स्वयं कबीर साहब जी विराजमान हैं, और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल 100% समान हैं। वही ज्ञान, वही सब चीज़ें, और उसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं। जी, हमने देखा कि हरियाणा, बहुत सारे गांव जो है, मतलब कहना चाहिए पूरा हरियाणा जो है डूब में था। लेकिन हम जिनको चंदा दे देकर कथा करवाते हैं, जिनको हम मंदिर हैं जहाँ पर हम दान करते हैं, वो निकल कर के नहीं आए, और एक संत निकल कर के आया। और बहुत सारे संत हैं जो लेना जानते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो है लोगों को देना जाने हैं, लोगों की मदद करें। क्या कारण था? देखो, सबसे पहले तो इसमें सामर्थ्य का ही कारण है जी कि मैंने शुरू में भी आपसे प्रार्थना की कि संत, सतगुरु और परमेश्वर ये एक दूसरे के पराये आत्माएं, परमात्मा के गुणगान, परमात्मा की कथा सुनना चाहते थे, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब एक महान विकल्प परमेश्वर की दया से, परमेश्वर स्वयं कबीर जी विराजमान है, तो वो सब चीज़ें आई हैं। तो आप ये देखो कि आज कबीर परमेश्वर के सत्संग को सुनने वाले लोग इन कथावाचकों या इन मंदिर के पंडे पुजारियों के झांसे में नहीं आते, और इस पाखंड से परमेश्वर ने हम सबको बचा लिया है। और ये सब चीज़ें अब लगातार फैलती चली जा रही हैं, और इसलिए लाखों लाख लोग जो हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी से के सत्संग सुनते हैं और उनसे जुड़ चुके हैं, और करोड़ों में ये संख्या जा चुकी है। तो ये सब चीज़ें, बदलाव जो हैं वो आ रहे हैं। और वो लोग क्यों बाहर नहीं आए, वो स्पष्ट है कि बेचारे वो तो, उनके लिए तो माया ही सब कुछ है, और वो माया के लिए इतनी सारी झूठ, इतने सारे पाखंड फैला रहे हैं। तो उनसे ऐसी अपेक्षाएं करना तो मुझे लगता नहीं, और उनका ऐसा कोई सामर्थ्य भी नहीं। उनकी दुकानदारी है, और दुकानदार क्यों
दुकानदार कभी कल्याणकारी काम के बारे में कैसे विचार करेगा, क्योंकि उसका तो सिर्फ मकसद ही है। तो जितने भी कथावाचक हैं या ये जो लोग हैं, ये माया एकत्र करने के लिए झूठ और पाखंड का सहारा लिए बैठे हैं। इनको समाज के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी दाता हैं, परमेश्वर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। तो वो सभी जीवों के पिता हैं। तो उन्हें अपने इस परेशान जीव की उन्होंने सुध ली और बाढ़ग्रस्त लोगों को बाढ़ से बचाया। और इस से बचाने के साथ साथ वो सिर्फ बाढ़ से ही नहीं बचाते, वो भवसागर से पार करने के लिए भी मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर दिए, खोल दिए। अब ये जितने लोग भी बाढ़ से बचे हैं, इन सब लोगों ने देखा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो सामर्थ्यवान हैं और उनका जो मिशन है वो भवसागर से पार करना है, भवसागर से हमें बचाना है। और वो लगातार इस चीज़ में अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं। जी, तो कहीं न कहीं पाखंड से जो है पर्दा उठ रहा है, लोग जनता जो है जागरूक हो रही है कि मतलब ये सब पाखंड फैला रहे हैं, जितने भी हैं कथावाचक हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी हैं। देखो, कबीर परमेश्वर की मैं फिर दोबारा से बात करूँगा, क्योंकि एक बार ना हम ये तुलना कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत स्पष्ट हो जाता है जी, कि कबीर परमेश्वर जी की 120 साल की लीला और आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर की लीला बिल्कुल समान है। जी, उन्होंने भी तमाम पाखंड का, तमाम उन चीज़ों का जो समाज में भ्रमित करने के लिए इन लोगों ने अपने स्वार्थवश सब किए थे। मतलब यहाँ तक की बात थी कि जो करोत तक लगा दिया था कि इस करोत से जो कटेगा वो स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग से ऊपर तक का इनके पास स्वर्ग से ऊपर तक की कोई जानकारी इनके पास नहीं थी। तो सेम वही चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संभव हुई हैं। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है, वैसे वैसे लोग जो हैं दौड़ के अपने जीवन पे पछता रहे हैं कि उन्होंने बहुत जीवन खराब कर दिया, और इस सत्य से परिचित हो रहे हैं और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। जी। अभी जैसा कि हमने देखा है विकास जी, अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी को जो 24 पंचायत की खाप है यहाँ पर जानी जाती हैं नाम से, और वहाँ से है जो राजनीति उथल पुथल बहुत सारी चीज़ों का जो बदलाव होता है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को जो है सम्मानित किया है। उसका एक कैसा मैसेज गया है पूरे समाज में, पूरे देश में? देखो, ये तो बहुत मैं मानता हूँ कि जो 24वीं खाप है, जी, और कहीं ना कहीं परमेश्वर की दया से मेरा जन्म भी उसी 24 गांव में से एक गांव में हुआ है। जी, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी परमेश्वर की दया से संभव हैं। जी, यहाँ काल का बहुत बहुत भयंकर जाल है, जी, और परमेश्वर की दया से ही हम कोई उत्तम कार्य कर पाते हैं। तो 24वीं खाप जो है वो अपने उनका सम्मान उनके न्याय के कारण हमेशा से होता आया है। उनकी बड़ी चर्चाएं होती रहती हैं, उनके कार्यक्रम जो हैं, उनकी सभाएं जो हैं वो काफ़ी निर्णायक होती हैं। तो परमेश्वर की दया से आज ये सब चीज़ें संभव हुई कि उन्होंने परमेश्वर को पहचाना और उनका सम्मान किया। और ये चीज़ें जो हैं ये समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। और इससे संदेश जो है वो स्पष्ट यही हो जाता है कि उन लोगों ने तो शुरू ही भगवान से किया है। वो स्पष्ट ये बता रहे हैं, वहाँ पे जितने भी लोग आए थे 24वीं खाप के, तो वो बता रहे थे कि भगवान आए हुए हैं और वो ये चीज़ें भगवान ही कर सकते हैं और भगवान ही कर रहे हैं। तो ये सब मेरा मानना ऐसा है, बिना परमेश्वर की दया के संभव नहीं है। परमेश्वर की अपार दया हुई है, और उस अपार दया के चलते वो जो 24वीं के हमारे भाई बहन बुज़ुर्ग थे वो सब पहचान पाए हैं, और वो चीज़ें अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और 24वीं का जो संदेश है वो पूरे हरियाणा में जाता है, और यहाँ तक कि विदेशों तक भी उसकी ख्याति है। और ये जो सम्मान, मानव रक्षक सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया गया है 24वीं खाप के द्वारा, इसकी गूंज तो विदेशों तक भी गई है। और ये एक बहुत अच्छी, बहुत सम्माननीय चीज़ है। और इसका बाकी जो दूसरे लोग हैं या जो दूसरे हमारे खाप पंचायतें हैं या दूसरे राज्य हैं या दूसरे हमारे प्रदेश और देश हैं, वहाँ भी इसका असर बहुत अच्छा पड़ा है। जी। जी। तो जैसा कि जो पंचायतों ने मानव रक्षक से सम्मानित किया है, तो इसका क्या मतलब है कि मानव रक्षक, ये क्या मतलब, क्या कारण होता है, किस लिए सम्मानित किया जाता है इसे? देखो, पहले तो आप ये देखो कि 300 से ज़्यादा जो गांव थे बाढ़ग्रस्त थे, उनका कोई भी समाधान किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज वो सभी गांव जो हैं वो अपने गेहूँ बोने की तैयारी में हैं। जी, तो सबसे बड़ी मानव रक्षक तो यही है कि उनके
आप ये देखें कि आज अगर किसी की आत्महत्या की बात आती है तो आत्महत्या किसान की आत्महत्या की बात आती है। जी। तो किसान जो है वो आत्महत्या के कगार पर था। जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उस आत्महत्या की बजाय आज किसान जो है वो उत्साह से पूर्ण है। जी। वो बहुत वो खुश है इस चीज़ से और वो अपने खेतों में अब गेहूँ बीजने की तैयारी कर रहा है। जी। तो जब किसी को आत्महत्या से, हज़ारों किसानों को आत्महत्या से बचाया गया, तो वास्तविकता में तो यही तो मानव रक्षा हुई ना, जी। कि उनका मानव जीवन ही बचा लिया। जी। अब 300 गांव में पानी का मतलब ये था कि जो उनकी पहली फसल थी वो नहीं मिलनी थी, आगे वाली फसल थी वो उसकी बिजाई नहीं होनी थी। और बहुत सारे गांव तो ऐसे थे जहां कई सालों से पानी था, जहां के हालात जो थे बहुत, मैं कुछ दारिद्र्य जो था वो घरों में घुस चुका था। घर भी डूब चुके थे, खेत भी डूब चुके थे, परिवार के परिवार पलायन कर चुके थे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतना बड़ी, मैं मानूं कि शायद मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी दया कभी नहीं सुनी, और वो भी ख़ास तौर पे एक संत के माध्यम से। तो ये इससे बड़ी मानव रक्षा क्या होगी कि हज़ारों की आत्महत्या और हज़ारों परिवारों को दोबारा से जी। जीवन दे दिया। जी। दोबारा से एक आप ये कहो कि मतलब समझ, अब जिनके खेत डूबे हुए थे और जिनके घर डूबे हुए थे वो लोग बताएंगे ना कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या हैं। जी। तो रक्षा तो पूरे गांव की हुई है, पूरे परिवार की हुई है। जी। तो ये मानव रक्षक सम्मान जो है इसके वास्तविकता में हकदार संत रामपाल जी महाराज जी थे, और जो भी सीखा आपने इसको पहचाना जी। और परमेश्वर की दया से ये सब चीज़ें संपन्न हुई। जी।